पाकिस्तान से जैसे भारत ने अपने पहलगाम हमले का बदला लिया, वो कहीं ना कहीं दूसरे देशों के लिए भी एक मिसाल बन गया है कि अगर आतंकवाद आपके घर आता है तो आप उसको कैसे मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है यश कपूर, हमारे साथ हैं अरुण सर। अरुण सर से जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अभी तक हमें क्या क्या पता है और कब कब क्या क्या पूरी एक टाइमलाइन भी देखने को मिली। देखिए अंश, ऑपरेशन सिंदूर जो शब्द है उसमें आप उस भावना को समझिए। ऑपरेशन सिंदूर में जिस भावना के साथ भारत ने ऑपरेशन लॉन्च किया उसमें निहितार्थ ये है कि जिस तरह से आतंकवादियों ने पहलगाम में आके महिलाओं के साथ, इनोसेंट वीमेन के साथ, उनके सामने उनके सुहाग को उजाड़ा, उस कृत्य का बदला लेना, उस कृत्य का ज़बरदस्त बदला लेना, और उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे उनकी जगह को नष्ट करना, उनके आकाओं को नष्ट करना, ये इसके बीच में जो है मैं पहले कहना चाहूँगा कि ये एक भावना निहित है। और ये भी कहा जा रहा है, जिस तरह से इस समय रिपोर्ट्स आ रही हैं, कि इस ऑपरेशन सिंदूर का जो है नामांकन, इसको इस तरह से कहने की बात स्वयं प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा हुआ है। तो ये एक भावना इन्वॉल्व थी, और इसमें जो दुख हुआ था, दारुण दुख हुआ था, उस दुख का प्रतिकार लेने के लिए ऑपरेशन लॉन्च किया गया। और आपको बता दूं कि जिस तरह से आज बीते रात में जो है 1-1:30 से 2 बजे के बीच में ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसमें जो है हमारी मेजर कंट्रीब्यूशन जो इंडियन आर्मी और एयरफोर्स का था। कहा जा रहा है कि 70% कंट्रीब्यूशन इंडियन आर्मी का था, 30% एयरफोर्स का था। तो उसमें जो है उस समय जब रात के अंधेरे में ये ऑपरेशन लॉन्च हुआ, उसमें प्रिसीजन स्ट्राइक, आप यूँ कह सकते हैं कि जिन जिन जगहों पर हमने चिन्हित कर रखा था कि साहब यहाँ जैश और लश्कर जो आतंकवादियों के जो हेडक्वार्टर्स हैं उनके आका छुपे हुए, उन्हीं जगहों पे हमें हमला करना है। हमने बिल्कुल क्लियरली ये स्टेटमेंट भी आर्मी की तरफ से आया कि साहब जो है हमने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पे स्ट्राइक नहीं किया है, हमने जो पहले कहा था उन्हीं जगहों पे स्ट्राइक किया है, यानी आतंकवादी जो ठिकाने हैं, आतंकवादी जहाँ छुपे हुए हैं, उनको हमने नेस्तनाबूद किया है। तो ऑपरेशन रात के अंधेरे में लॉन्च हुआ, और उसमें आपने देखा कि रफ़ाल के साथ में जो है रफ़ाल का इस्तेमाल हुआ। 9 ठिकाने थे, 9 ठिकानों, जिसमें कहा जा रहा है कि 5 जो है पीओके में है, 4 पंजाब प्रोविंस में तकरीबन पाकिस्तान में है। उसमें बहावलपुर बहुत मुख्य है। बहावलपुर में जो है लश्कर का जो और जैश का जो है हाँ। जो अड्डा हेडक्वार्टर्स होने की बात कही जा रही है। तो इस तरह से देखा जाए तो पीओके में के साथ में पाकिस्तान में भी, वहाँ की प्रोविंस में भी हमला किया गया, वो और हमले को चिन्हित करके किया गया कि वहाँ पर जैश और लश्कर का जो है हेडक्वार्टर है, वहाँ के लोग उनके जो है। और सबसे बड़ी अभी खबर आनी है कि अजहर मसूद और वो लोग जो उनके आका हैं, वो लोग मारे गए कि नहीं, ये भी खबर आनी बाकी। हो सकता है कुछ समय बाद ये भी खबर आ जाए कि साहब वो लोग जो है अभी इसकी पुष्टि नहीं किया जा सकता क्योंकि आधिकारिक बयान नहीं आया है। सर, हर बार इंडिया जो है घुस करके पाकिस्तान को मार के कैसे आ जाता है? देखिए, हमारी कैपेबिलिटी, हम लोग शुरू से ही कह रहे हैं कि हमने अपना कोई उस तरह से गाल बजाने की कोशिश नहीं की, हमने एक कॉन्क्रीट एक्शन लिया। अगर हमारे साथ में हम लोगों ने एक उदाहरण सेट किया हो, पहले भी उरी हो चाहे पहलगाम हो, पहलगाम में भी पहलगाम के बालाकोट हो, बालाकोट, उरी, बालाकोट, इस तरह के जो हम लोगों ने जो स्ट्राइक की थी, उस समय आपने देखा होगा कि हमने कोई पहले से राग अलापना नहीं शुरू किया। हमें जो करना था वो किया, उसके बाद आर्मी जो है ऑपरेशन करके वापस लौट आई। हमारी कोई उस तरह से कैजुअलिटी भी नहीं दिखी। आज भी वही एग्जैक्टली वही मॉडल फॉलो किया गया। और जो 22 अप्रैल के बाद 15 दिन हमने लिए इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए, तो 15 दिन में ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठे हुए थे। आपने देखा एक के बाद एक जो है सरकार ने निर्णय लिया। पहले बॉर्डर को सील किया, उसके बाद में कुछ इकोनॉमिक डिसीजन लिए, उसके बाद में जो है जो इंडस वाटर ट्रीटी को जो रद्द करने का फैसला था, वो बहुत बड़ा फैसला था। उसको हम अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो वो बहुत बड़ा ऐतिहासिक, क्योंकि पिछले जो 3 वार हमारे साथ हुए हैं हमारे और पाकिस्तान के बीच में, उस समय कभी भी इंडस वाटर ट्रीटी को
रद्द नहीं किया गया, लेकिन इस बार भारत ने एक बहुत कठोर निर्णय लिया था इंडस वाटर ट्रीटी को भी अभी रद्द तक करने के का। ऑपरेशन सिंदूर से कितना नुकसान हुआ है सर? देखिए, नुकसान मैं कहूँगा कि पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ उसकी खबरें आ रही, 70 से ज़्यादा कहा जा रहा है कि उनके जो है आतंकवादियों को मारा गया है, क्योंकि वो जो जैश और एलईटी का जो हेडक्वार्टर, लश्कर ए तौबा का जो हेडक्वार्टर है, या हिजबुल मुजाहिदीन के जो आतंकवादी वहाँ पर छुपे हुए थे, उन सब लोगों को चिन्हित करके मारा गया है। सरकार ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हमने रिहायशी आबादी पर अटैक नहीं किया है, लेकिन पाकिस्तान का जो स्टेटमेंट आ रहा है साहब, वो लोग जिस तरह से कोशिश करने की बात कर रहे हैं, कहने की बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ रिहायशी इलाकों पे हमला हुआ है, वो इसलिए क्योंकि उन लोगों ने डेलिबरेट तरीके से रिहायशी इलाकों में ही लश्कर या एलईटी के जो हेडक्वार्टर्स को उन्हीं रिहायशी एरियाज़ में ही बना रखा था, ताकि वहाँ पर लोगों की नज़र न पड़े या फिर कोई स्ट्राइक हो तो उससे कोई बचे। तो इस वजह से जो वो लोग इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको नुकसान ज़्यादा हुआ है। भले ही वो कुछ भी कहें, लेकिन उनकी जो भारत ने कहा या प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम हिट बैक करेंगे, हमने 15 दिन का समय लिया, उसके बीच में हमारी पूरी तैयारी है। पाकिस्तान ने इसके रिटेलिएशन में कुछ कहा है या फिर कुछ करके दिखाया है? देखिए, उसके बीच में जो शुरू में जो अर्ली इन द मॉर्निंग आई प्रधानमंत्री वहाँ के जो शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने कहा कि पहले तो था कि 5 जगह, फिर उसके बाद आया कि 6 जगहों पे हमारे यहाँ हमला हुआ है। ये बात उनके स्टेटमेंट से साबित हुई। उसके बाद उनके यहाँ भी उनकी जो कैबिनेट की मीटिंग होनी है, शहबाज शरीफ की अभी मीटिंग होनी है, वो लोग क्या डिसीजन लेते हैं। या उन्होंने जो है, खबर ये भी आ रही है कि अमेरिका को मैसेज कन्वे कर दिया है कि साहब हम लोग जो है भी रिटेलिएट करने का जो है अपने पास हक रखते हैं। तो उसके बारे में जो वहाँ के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स जो हैं वहाँ के, जो यूएस के हैं, उन्होंने स्टेटमेंट एक दिया है कि भारत पाकिस्तान जो है जो हो गया तो हो गया, उसके बाद एस्केलेट ना हो। और दूसरी बात मैं बताऊँगा कि इजराइल का बहुत ज़बरदस्त, वहाँ के एम्बेसडर का भी, जो भारत में एम्बेसडर हैं, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त एक स्टेटमेंट जारी किया कि साहब आतंकवादियों को पता चलना चाहिए कि अगर वो कुछ इस तरह का कृत्य करते हैं तो उनको जवाब दिया जाएगा। तो भारत के जो हित में उन्होंने बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट, इंटरनेशनल फोरम पे भी इंडिया को पॉजिटिव जी रिएक्शन जी इस तरह से, उसमें मैंने प्रमुखता से जो इजराइल का नाम लिया, क्योंकि इजराइल जो है, डोनाल्ड ट्रंप का भी स्टेटमेंट आया था। जी हाँ। तो यूएस हो, रशिया हो, इन सब देशों का जो है हमें समर्थन जो है पहले से ही एक तरह से मिल चुका था। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी, जो मैंने कहा 15 दिन का जो समय लिया गया, 15 दिन के समय में सभी डिप्लोमेटिक जो हथकंडे होते हैं भारत सरकार ने अपनाए। सभी लोगों के जो राष्ट्राध्यक्ष थे उनको ब्रीफ किया गया कि ये सिचुएशन है। यूनाइटेड नेशंस में भी चर्चा हुई, जो क्लोज डोर मीटिंग हुई, यूएन के जो चीफ थे उनके सामने भी चर्चा हुई। उसमें भी जो है पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, वो इसलिए क्योंकि जो उसमें यूएन ने क्लियरली कहा कि एलईटी का इन्वॉल्वमेंट है। दूसरी बात मैं बता दूं कि भारत ने जो है डिप्लोमेटिक लेवल पे ये भी कोशिश की है कि एफएटीएफ में जो है वो उसको जो फिर से ग्रे लिस्ट में शामिल करवा दिया जाए, ताकि जो है उसको जो इंटरनेशनल पाकिस्तान को एड मिलती है उस पे लगाम लगाई जा सके। पाकिस्तान की हालत जो है आर्थिक रूप से देखेंगे तो खस्ता है इस समय। और उसके बाद IMF की भी मीटिंग होनी है, जिसमें भारत अब इस पक्ष को रखने वाला है कि साहब जो पाकिस्तान को जो फंड मिल रहा है IMF की तरफ से, वो डेवलपमेंट कार्य में न होके बनस्पत जो आतंकवाद को बढ़ावा देने के मद में खर्च किया जा रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जिसके साथ में भारत ने पूरी तरह से तैयारी एक तरह से बांधने की कोशिश कर दी थी और चारों तरफ से बांध दिया था। और आने वाले समय में भी इस तरह के एक्शन रहेंगे, जिसमें पाकिस्तान को चारों तरफ से इस तरह से कस दिया जाए कि साहब इस तरह की आने वाले समय में वो हिमाकत न कर पाए भारत के खिलाफ। तो सर देखिए, जिस हिसाब से पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, आगे भी हम चाहेंगे कि पाकिस्तान को ऐसे ही मुंह तोड़ जवाब हर बार मिलता रहे और उसकी तरफ से हम मतलब ऐसा कोई वो कार्य ना करे। इसमें मैं एक बात इसके लिए कोशिश भी भारत ने की है। हम लोगों ने, आपने देखा होगा पिछले 10 वर्षों में हम जो जिस जगह पे थे उससे आगे बढ़ते चले गए और पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति खराब होती चली गई। दोनों साथ में आजाद हुए देश। हाँ, दोनों साथ में आजाद हुए देश, लेकिन उसमें जो उन्होंने फंडामेंटल एलिमेंट जो कहते हैं ना, कि उनको जो पोसा और पाला, राइट टू टेररिज्म उनके आए। तो इस तरह की बात जो हुई, उन्होंने जो जिस तरह से पल्लवित पोषित किया, जो वही जो उनके लिए भस्मासुर साबित हो रहा है। आपने देखा जो उनके जो आर्मी के चीफ हैं, उन्होंने जो असीम मुनीर ने जो जिस तरह का स्टेटमेंट दिया था कि जो कश्मीर के ऊपर उन्होंने दिया था, 2 नेशन थ्योरी की बात कही थी, वो सब से
बिल्कुल दिखता है कि साहब वो लोग जो है अभी भी उसी एरा में जी रहे हैं, वो Exactly. आगे नहीं बढ़ रहे हैं या फिर देश में विकास के डेवलपमेंट नाम क्या वो लोग शब्द समझ नहीं रहे हैं सर, लगता है जी, उसको जी। गलत ले गए हैं वो लोग कुछ। तो उनका डेवलपमेंट है भारत का नुकसान करना। हाँ। जिसके साथ में जो है कोई कल्पना, अब उनकी कल्पना से हम लोग बाहर निकल चुके हैं। हम लोग इस स्थिति में हैं कि किसी भी क्षण किसी भी तरीके से उनको जवाब देने की स्थिति में है। हमारी जो मारक क्षमता, हमारी जो 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 सैन्य क्षमता है, जो टॉप वर्ल्ड के 3-4 जो टॉप जो नेशंस हैं उनके साथ में हम लोग अब उस स्थिति में आ चुके हैं, चाहे हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटी हो, चाहे एयरफोर्स की कैपेबिलिटी हो या फिर नेवल कैपेबिलिटी हो। हमारा जो ये पूरा समूह जो है ट्रायड जिसको कहते हैं, इसमें सक्षमता इस तरह की है जिसका कोई पैरेलल फिलहाल पाकिस्तान के पास नहीं है। जी। तो देखिए यार, हम भी उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान को ऐसे ही मुंह तोड़ जवाब हर बार दिया जाए जब जब वो ऐसा कोई घिनौना काम करे। तमाम ऐसी वीडियोस के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए India.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग।